कराची में बिलावल हाउस के बाहर मुजाहिरीन इकट्ठा तो थे ही खासी देर से, और अब ये खबर सामने आई है कि सीनियर सूबाई वज़रा पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन जब इस मजमे के पास से गुजरे तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसी कोशिश की गई कि उन पर जैसे हमला हुआ हो, कुछ ऐसा मामला देखने में आया। बिलावल हाउस के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद इकट्ठा है, खासी देर गुजर गई इस बात को, और अब ये देखने में आ रहा है कि जब सीनियर वज़रा पीर मजहर और शर्जील मेमन यहाँ से गुजरे तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी आपको हम बता रहे हैं कि बिलावल हाउस के बाहर, कराची के इलाका बिलावल हाउस, जहाँ पर मुजाहिरीन ने सीनियर सूबाई वज़रा पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन को तशद्दुद का निशाना बनाया है और उनको गाड़ी से बाहर खींचने की भी कोई कोशिश की गई है। बिलावल हाउस के बाहर जमा मुजाहिरीन ने सीनियर सूबाई वज़रा पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब फौरी तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आया वो इन्हें तसल्ली देने के लिए यहाँ रुक रहे थे या यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन मामला जो भी है देखने में यही आया कि मुजाहिरीन ने पहले तो ये कोशिश की कि इस गाड़ी को रोका जाए, और जब गाड़ी का दरवाजा खुला या शायद इन्होंने खोला तो फिर उसके बाद में ऐसे कुछ हालात पैदा हुए कि गाड़ी को बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेजी के साथ में यहाँ से गुजारना ही पड़ा, क्योंकि मुजाहिरीन मुश्तिल थे और तशद्दुद की कोशिश जरूर कर रहे थे। ये गाड़ी जिसमें वो सवार थे उसे रोकने की कोशिश की थी मुजाहिरीन ने। पीर मजहर और शर्जील मेमन जिस गाड़ी में सवार थे उस पर तो बाकायदा हमला किया ही गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर उन्हें कोई चोट पहुंची, कोई जख्म पहुंची, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से बात करते हैं। इक़्तिदार बताइएगा, क्या दोनों वज़रा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? जी देखिए, सीनियर वज़ीर सिंध के पीर मजहर और उनके अलावा वज़ीर इत्तलात है शर्जील मेमन, ये लोग बिलावल हाउस के पास जो धरना है इसमें जैसे ही आए हैं तो यहाँ पर चूंकि आवाम मुश्तिल थे, वो ये कह रहे हैं कि 56 घंटे हो गए हैं और वो किसी फैसले पे नहीं पहुंची। तो अचानक जब पीर मजहर यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया, जब वहां पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, वो स्टेज पर खड़े हुए तो एक मजमा था मुश्तिल नौजवानों का जो कि उनकी तरफ बढ़ा, और आपको पता है कि जब मजमे में कुछ नौजवान मुश्तिल होते हैं, भड़कते हैं, उनको देख के और सारे लोग भी आगे आए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने शर्जील मेमन और सीनियर वजीर पीर मजहर को इस मजमे के दरमियान से निकाला है। इस दौरान उनको लाते, घोंसे, मुक्के जो भी थे वो जिस जगह से आ रहे थे मालूम नहीं चलना था, बदमा करता मुश्किल हो गया। उनका ये कहना था कि जब हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर रही तो उन्हें किसी हुकूमती वजीर का कोई जो है वो रहम नहीं चाहिए। यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो दोनों वज़रा को यहाँ से निकाला गया, और जो है वो रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने बड़ी हिम्मत के साथ इन लोगों को यहाँ से निकाला है। ये बात जरूर है कि वो कितनी जरब आई है, कहाँ कहाँ जरब आई है, मुंतजमीन ने यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल से अपने नौजवानों को कंट्रोल करा और बे इंतहा जो है कोशिश के बावजूद दोबारा मजमे को बिठाने में कामयाब हुए हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म चूंकि मौजूद है, वो दफात कर रहे हैं, जल्द फैसला आएगा। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अब रात हो गई है तो अपने बैठे, तो अब उन्हें किसी हुकूमती वज़रा का रहम नहीं चाहिए, वो सिर्फ उस आखिरी फैसले के इंतजार में है जो हुकूमत करेगी। और यहाँ पे हम आपको बताएं कि उसके बाद थोड़े नौजवान और भी मुश्किल थे और अब जो मुंतजमीन ने नौजवानों को काबू कर लिया है, लेकिन सिंध के दो अहम वजीर जिनमें पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन शामिल है वो यहाँ पर आए और उनकी खातिर तवाला जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं हुई है। अच्छा, इक़्तिदार बताइएगा, ये दोनों वज़रा यहाँ करने क्या आए थे? देखिए, आज सुबह से बिलावल हाउस कराची के बाहर जो है ये सदारती कैंप ऑफिस है, तकरीबन 3 बजे दिन को यहाँ पर लोग आकर बैठे थे। वक्फे से पुलिस ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे लाया गया। और थोड़ी देर पहले कादिर पटेल, शहला रजा, राशिद रब्बानी, वकार मेहदी और नजमी आलम भी आए थे, वो चले गए। उसके बाद कुछ और लोग आए जिनमें खुशबक सुजात और मुखिया शामिल थे। अब रात गए ये पीर मजहर और शर्जील मेमन साहब आए थे, यकजहती का इजहार करना चाहते थे, शुरा से बात करना चाहते थे। उनको ये कह रहे थे तो यहाँ से उठ के कुछ दूर चले जाएं, लेकिन शुरा ने उनकी बात नहीं सुनी। शुरा कहते हैं कि अब इस बात का टाइम गुजर गया है, हुकूमत अपना फैसला करे। रात गए, उन्हें किसी वजीर की बात कबूल नहीं है। जिस तरह हम दिन से बता रहे कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि अब फैसला कोयटा में ही होगा, जब तक कोयटा के शुरा नहीं उठेंगे वो भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो हमने देखा कि शायद सीनियर वजीर
पीर मजहर और शर्जील मेमन अपने आप को मुज़ाकरात का बादशाह समझते थे, वो शायद इसलिए इस मजमे के दौरान आ गए और मजमा जो कि पुरअमन बना था, इन दोनों सीनियर वज़रा को देख के वो स्टाइल हो गया और इसकी जो है सद में दोनों लोग आए हैं और जो है वो इक़्तिदार आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहे। हम अपने नाजरीन को ये मनाज़र भी दिखा रहे हैं जब पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन वहाँ पर आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की मुजाहिरीन से, लेकिन साथ ही उनकी खूब धुलाई की गई और उसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से अपनी गाड़ी में सवार होकर रेंजर्स के मुहासरे में वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीर मजहरुल हक और शर्जील मेमन दोनों गुजरा यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने उनकी खूब धुलाई की।